कि बीवी ने उसका हाथ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता मौला के करीब ले आई। मौला ने इसके तरफ देखा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा, सब ने हमारे घर की बहुत बहुत खिदमत की है। मौला ने नाम लिया, तुम्हारा बाप रहमतुल्ला, उसका बाप रहीम, उसका बाप ज़ैनुल आबिदीन, उसका बाप राय रहमतुल्ला, उसका बाप फदू और उसका बाप पीरू दीवानी, और तुम आज उसकी 7वीं पुश्त पर मौजूद हो। पीरू दीवानी ने जो खिदमत की थी, आज तुम इसकी 7वीं जनरेशन में हो। और याद रखना, हम दुआ ना भी करें, तुम हमारे घर की बहुत और बहुत खिदमत करोगे। दादा परदादा ने खिदमत की, ये बेदीन है, उसके लिए मौला ये कर। और इसको जब करीब बुलाया गया, उसके सर पर मौला ने जो हाथ रखा, ये शख्स कहता है कि मुझे समझ में नहीं आई, कि ऐसा लगा जैसे पहाड़ मेरे सर के ऊपर हो। और सबसे बड़ी जो चीज मुझे टच की, मूव किया, वो ये था कि मेरे 7 जनरेशन का नाम इसको कैसे पता चला। दादी माँ घर में थी, घर में जब इसने पूछा तो दादी माँ ने पूरी रिपोर्ट बताई कि तुम्हारे वालिद का नाम रहमतुल्ला, उसका बाद रहीम, ज़ैनुल आबिदीन, और इस तरह राय रहमतुल्ला, फिर फदू था, और फदू पीरू दीवानी था। इस तरह 7 पुश्तों तक ये खिदमत का सिलसिला चल रहा है। उसकी लाइफ के अंदर जिंदगी में एक अजीब इंकलाब आ गया और खिदमत की फील्ड में शामिल हुआ। बॉम्बे के अंदर इसने खिदमत दी। फिर 56 के अंदर मौला ने इसको क्रिसेंट जूट मिल का चार्ज संभालने के लिए खुलना भेजा, और इस पाकिस्तान के अंदर इसने खिदमत की। और जो इस शख्स ने खिदमत की थी, और उसके बाद मौला ने जो इसके लिए दुआसीसें भेजी थी, उससे पता चलता है कि पूरी जनरेशन, 7 जनरेशन तक, हो सकता है कि और भी मौला नाम लेवे। एक एक नाम का उंगली उठा के मौला ने नाम लिया कि तुम्हारे वालिद का नाम ये था, दादा के नाम ये, और किसने क्या क्या खिदमत की, शॉर्टली बताते जा रहे थे। खिदमत करने वाला एक शख्स ने अभी अभी मौला के पास अर्ज की कि मौला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज ये है कि मुझे डर है कि मेरे बच्चे जो हैं वो जमात की खिदमत नहीं करेंगे और जमात खाने नहीं आएंगे। अभी की बात है। और उसके बच्चे करेंगे नहीं करेंगे खिदमत, या उसके बच्चे दीन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मुझे कुछ पता नहीं है। मौला ने फरमाया तुम्हारे औलाद रहती कहाँ है? बोला कभी जापान में है, कभी कनाडा में है, कभी जर्मनी में है, कभी इंडिया में है, कभी कहाँ है। मतलब जमीन पर नहीं है, आसमान पर है। मौला ने फरमाया तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि मेरी आल औलाद में अगर खिदमत होगी तो जमात खाने से करीब होंगे। मौला ने फरमाया ऐसा करो, तुम खुद खिदमत करो। मौला ने इसको फार्मूला बताया, तुम खुद खिदमत करो और इसका सिला तेरी औलाद में जाएगा। अगर औलाद ने अगर खिदमत नहीं की तो ये जरूरी है कि तेरे पोते के अंदर ये खिदमत जरूर आएगी। और पोते और परपोते की अगर तुझे फिक्र है तो उसके लिए कोई बिल्डिंग यानी बनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई मेमोरियल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। खिदमत करो, अपनी नस्ल में उसका फायदा देखो। ये खिदमत का असर है कि मौला अपने कंधे के ऊपर कोई बोझ किसी मोमिन का नहीं रखता। इबादत अगर करते हो, मौला ने फरमाया अपने जीव के छुटकारे के लिए खिदमत करते हो मेरे लिए, उसका बदला मुझे हर हालत में चुकाना है। तो ये चीज खिदमत गुजार में से अक्सर ऐसे खिदमत गुजार होते हैं जिसमें से खास करके स्काउट्स और वॉलंटियर्स या रोड के ऊपर होते हैं और कई चीज़ें जमात की कई चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। मैं अपनी यहाँ की एक क्लास में बताया
کہ ہماری گٹپاٹ کی ایک دعا ہے، آب شفا کی ایک رسم ہے جس میں 3 طریقے ہیں: گٹپاٹ تھاپنا، گٹپاٹ اٹھانا اور گٹپاٹ قائم کرنا۔ 3 پروسیس ہیں: گٹپاٹ تھاپنا، اٹھانا اور قائم کرنا۔ تھاپنا اسٹیبلش کرنا، اٹھانا اسٹیبلش شدہ چیز کو اٹھا لو، قائم کرنا یعنی کلوز کر دینا فور نیکسٹ ڈے۔ یہ 3 پروسیس کے درمیان ہمیں یہ بتایا کہ جب گٹپاٹ تھاپا جائے اور گٹپاٹ اٹھایا جائے، اس دونوں کے وقفے کے درمیان ہمیں آب شفا پی لینا چاہیے۔ ہمیں آب شفا اس 2 وقفے کے درمیان پی لینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی ہم آب شفا تو پئیں گے، لیکن فرق اتنا کہ 7 اپ کو اگر آپ اوپن کرو بوتل کو، اس میں جو جوش ہوگا وہ پینے میں جو فائدہ ہے، اور اسی بوتل کو کھلی رکھ کر 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد پیو، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اتنا فرق آب شفا میں رہ جائے گا۔ مومباسا کے اندر مولا کے پاس عرض رکھی گئی کہ یا مولا، ہم تو والنٹیئر ہیں، روڈ پر ہوتے ہیں، اور ہمارے پیروں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ آب شفا جب تھاپا جائے اور اٹھانے کے پہلے ہی پی لینا چاہیے۔ اب ہم روڈ پر ڈیوٹی چھوڑ کے تو اوپر نہیں آ سکتے، کوئی جماعت خانے کی سیڑھی میں، کوئی شوز کمپنی میں، کوئی پانی کمپنی میں، کوئی ناندی میں، کوئی کہاں ہے، کوئی کدھر ہے، ہم تو محروم ہو گئے۔ مولا نے فرمایا کہ تم اس چیز کی فکر مت کرو، سب سے پہلے آب شفا پینے والا مکھی ہے۔ مکھی کیوں ہے؟ وہ ان خدمت گزاروں کی نمائندگی کرتا ہے، ریپریزنٹ کرتا ہے، جو آن دا ڈیوٹی ہے۔ اپنے طور سے انڈیویجلی بھی مکھی گٹپاٹ پیتا ہے، اور تم لوگوں کو ریپریزنٹ کر کے تمہارے بہاف مکھی پیتا ہے، لیکن علامتی طور سے تم بعد میں آب شفا ضرور پی لو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ والنٹیئر کی ڈیوٹی یہاں پر دور لگی ہو، اس نے کہا مکھی پی لے گا، اب پینے کی ضرورت نہیں، سیدھے گھر پہ چلے جاؤ، تو کل یہ کہے گا کہ دسون بھی مکھی دے گا، دعا بھی مکھی پڑے گا، سب ڈال دو مکھی کے سر پر۔ تو مولا نے فرمایا علامتی طور سے اس کو بھی پینا پڑے گا، لیکن اس کو وہی ثواب ملے گا۔ میں آپ کے پاس 1-2 فرمان پڑھاؤں، دیکھو کتنی طاقت ہے خدمت میں۔ مولا نے زنگبار میں 1925 میں فرمایا، جماعت کی جو تم روزانہ خدمت کرتے ہو، گویا وہ روزانہ مہمانی کرتے ہو۔ ایک جگہ فرمایا، اگلے زمانے میں بہت جنگیں ہوتی تھی، تب سر دیا جاتا تھا، اب تم جو خدمت کرتے ہو گویا تم جہاد کرتے ہو۔ جیسے پرانے فدائیوں نے کام کیا تھا، ویسے کام آج تم کرتے ہو۔ 1988 میں کلگری کے قریب ایک جماعت خانہ تھا، 2 بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے تھے کتنے سالوں سال تک، ایک کا نام رحیم، ایک کا نام بدرالدین۔ مولا کے پاس عرض رکھا گیا، خدا نیا چھوٹا جماعت خانہ اوپن کیا ہے، 2 بھائی بات نہیں کرتے ہیں، اگر یہ 2 بھائی یہاں کی جماعت کے پلر ہیں، بات نہیں کرتے۔ مولا نے فرمایا ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں، ان دونوں کو، ایک کو مکھی بناتا ہوں میں، ایک کو کامڑیا بناتا ہوں۔ یہ تو آرگیومنٹ کی کوئی بات نہیں۔ باندرا جماعت خانے کے اندر ایک بیچ میں بات کروں کہ باندرا جماعت خانے کے اندر مولا کے پاس عرض کی کہ خدا اب جماعت کو اونچا لانا تھا، یہاں نیا مکھی صاحب کی آپ نے فرمایا تھا، بمبئی کی باندرا جماعت خانہ نیا مکھی صاحب اپوائنٹ کرنا ہے، تو مولا نے 17 سال کے ایک لڑکے کو مکھی اپوائنٹ کر دیا، نام ڈکلیئر کر دیا، وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو ہمارے اندر بھی ماشاءاللہ سمجھدار عقل مند بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا، اس نے مولا کو رائے دی کہ خداون وہ شادی شدہ نہیں کا کہنے کا مطلب کیا کہ مکھیانی کہاں سے ڈھونڈیں گے، اس خیال سے مولا کو رائے دی جاتی ہے جیسا مولا کو کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ مکھی کو اپوائنٹ کرو تو مکھیانی۔ مولا نے فرمایا آئی نو، جب تک یہ شادی نہیں کرے گا مکھیانی کے پاٹ پر اس کی ماں کو بٹھاؤ، دس از مائی آرڈر۔ اب کریم اور بدرالدین بھائی بات اتنے سالوں سے یعنی بات چیت نہیں کر رہے، مولا نے فرمایا کہ ان دونوں کو مکھی اور کامڑیا بنا دو۔ اب مکھی اور کامڑیا بناؤ، باتیں نہیں کرے،
लेकिन शाह के दीदार के अंदर तो हाथ पंजा में, तो एक तो ऐसी घड़ी आई कि उनके सीने के ऊपर हाथ रख के बाजू में जो बैठा उससे शाह का पंजा दे रहे थे, ऐसी हालत थी इनकी। लेकिन भाई भाई पाठ पर बैठे हुए भी एक दूसरे को पंजा नहीं दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और करते करते विद इन फ्यू मंथ्स दोनों भाइयों में दोस्ती हुई, प्यार मोहब्बत हुआ। लंदन के अंदर नेक्स्ट ईयर मौला के पास आए, एक दिन का अपॉइंटमेंट लिया, यानी एक दिन मौला के पास अपॉइंटमेंट लिया। मौला के पास दोनों भाइयों ने अर्ज की, मौला आपने हमारे ऊपर, फैमिलियों के ऊपर एक बहुत बड़ा जो बोझ था उससे आपने हमें हल्का कर दिया, रिलीव कर दिया। मौला ने फरमाया तुम रिलीव हो गए, इससे ज्यादा आज हम रिलीव, अपने आप को रिलीफ महसूस करते हैं। कि याद है कि तुम्हारे मरहूम वालिद ने 1946 के अंदर डायमंड जुबली के वक्त नैरोबी की एक जमात का जमात खाना बनाया था अपने हाथों से, और वो जब हमारे पास आया था, यानी मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, और हमने इसकी खिदमत के अवेज में जब इनसे दुआएं दी, बहुत दुआएं दी, और उसको हमने ऑफर की कि मांगो, आज क्या मांगते हो, तो उसने मांगा अपने ईमान की सलामती और ये कि मेरी आल औलाद में मौला बरकत देना और संप देना। आज तुम इसकी आल और औलाद हो, अगर तुम्हारे संप के लिए अगर मैं कुछ ना करूं तो वो जो कौल जो मैंने दिया था वो पूरा नहीं होता। तुम अपने आप को आज रिलीफ महसूस करते हो, लेकिन इससे ज्यादा आज हम बरी हो गए कि जो कौल हमने दिया था आज हमारा पूरा हो गया। ये महज खिदमत के वजह से, और खिदमत साइलेंटली इंस्टीट्यूशन के अलावा जमात खाने के अंदर कचरा पड़ा है, खिदमत एक साइड पर रख दिया, वो भी खिदमत। अरे कुछ भी न करो, वारिस इस्माइल गांधी ने जो कॉल लिया था इमाम आगा हसन अली शाह से कि खामोशी से आके बैठना भी, लेकिन खामोशी से यहां सब बैठे हुए हैं ना, ऐसा जमात खाने में बैठना बहुत बड़ी बात है। इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। जमात खाने में हम जब तक, हम का मतलब हमारे में से एक ऐसी भी क्लास है, वो अगर क्रिटिसाइज ना करे तब तक चैन से नहीं बैठते। साइलेंटली 1988 और 89 के अंदर नैरोबी के अंदर मौला एक नई कॉलोनी की हेल्थ बोर्ड की एक ऑफिस की मुलाकात ली, हेल्थ बोर्ड की एक ऑफिस की मुलाकात ली। तो उस दिन मौला ने फरमाया कि तुम्हारी नई कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा कैंपेन है, क्या ऐसा काम तुमने किया। तो उसने कहा खुदावन आज आप आए हो, यहाँ सिटी के अंदर इस्माइली और गैर इस्माइली को ब्लड की बहुत जरूरत है, आज शाम को हम अपील करेंगे। तो मौला ने फरमाया हम दुआ करते हैं कि तुम्हें बहुत ब्लड मिलेगा, लेकिन अनाउंसमेंट जमात खाने में मत करो, तुम्हें बहुत ब्लड मिलेगा। वो ऐसा कि इसने ऐलान किसी ने भी जमात खाने में नहीं किया, और सुबह हेल्थ बोर्ड की ऑफिस में सुबह से दूसरे दिन सुबह लोगों की लाइन लगी हुई है विदाउट एनी अनाउंसमेंट। ये पब्लिक को कैसा पता चला? और मौला ने प्रॉमिस किया था कि हम 12 बजे दोपहर को एक और हेल्थ बोर्ड का विजिट करेंगे, हेल्थ बोर्ड की विजिट करेंगे एक। और मौला जब पहुंचे वहां हेल्थ बोर्ड की विजिट पर, मौला को बताया हम तो 50-60 आदमी के ब्लड डोनेशन की उम्मीद रखते थे, लेकिन 300 आदमियों ने ब्लड डोनेशन दिया कि विदाउट एनी अनाउंसमेंट या जाहिरात। समझ में नहीं आया। मौला ने उस वक्त एक नौजवान की तरफ उंगली उठा के बताया कि इस शख्स की बदौलत, और इसको हम बहुत बहुत दुआ आशीष देते हैं। मौला चले गए, यहाँ से तशरीफ फरमा यानी रिटर्न हुए, तो सब लोग उस शख्स के पास गए। 22 साल का एक वॉलंटियर या स्काउट का एक लड़का, उससे पूछा कि
आपने ये कौन सी यानी करामत की कि लोग 50-60 की जगह 300 है? उसने कहा कि जब मुझे पता चला कि यहाँ ब्लड डोनेशन की कैंपेन शुरू हो रही है तो मेरे आंखों में पानी आ गया कि या मौला मैं कितना कमजोर हूं कि मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन या मौला ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, मैंने अपनी मजबूरी तो बयान कर दी, इसका मतलब नहीं हुआ कि मैं खिदमत से बरी हो गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, कम से कम एक नहीं कई लोगों को कन्विंस करूंगा जो साहिब हैसियत हैं, जो ब्लड देने के लायक हैं। तो मैं एक एक करके 300-350 लोगों के घर पे गया और उनको कन्विंस किया, उनको समझाया, और वो लोग कल नहीं आज सुबह को आए और ब्लड डोनेशन किया। मौलाना ने फरमाया था कि इसका सवाब इसको मिलेगा। ये खामोश खिदमत है कि प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बरी हो गए, हमें अब खामोश खिदमत करनी है। और ये खिदमत मौला कभी भी इसका बदला देने से चुकता नहीं। और ये मौला की जात हमेशा ये खिदमत, अब जब भी बात आती है कि खिदमत जो है, जैसे कि खिदमत गुजार रोजाना अभी आज हम हैं कि भाई हम ऑन द ड्यूटी होते हैं, हमें मजहब के बारे में, खिदमत के बारे में, ये चीज़ों के बारे में इल्म नहीं, तो हमारी एक क्लास रखी जाए, तो एक रास्ता निकाला गया। लेकिन इसी तरीके से और भी रास्ते हैं कि अगर ऑन द ड्यूटी है खिदमत गुजार, अगर ऑन द ड्यूटी है और वो मजलिस में भी नहीं आ सकता, वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन ज़ाहिरी तौर से भी अगर मायूस होता है, इसके जीव को मौला मायूस नहीं करता। देखिए कभी भी अगर हमें कोई चीज की नाराजगी हो जाए, एक दिन के बाद हल्का पड़ जाएंगे, 2 दिन के बाद और नरम पड़ जाएंगे, 3-4 दिन या हफ्ते के बाद भूल जाएंगे। अगर जीव अगर हमारा नाराज हुआ है तो हफ्ते के बाद नहीं, कई महीनों और सालों तक उसको असर रहता है। तो ये देखना कि जीव हिला कि नहीं हिला। 1945 जूनागढ़ के अंदर मौला ने 3 दिन की विजिट ली, तब पेंडोल और जमात खाने के करीब था, तो जमात अरेंजमेंट करो। मौला की अब आने में 1-8 दिन रह गया था, तो किसी एक वॉलंटियर एक शख्स को ऊपर बिठा दिया गया। अब ये टावर इतना, अभी वो टावर टूटा हुआ है मगर इतना बारीक यानी पतला था कि मुश्किल से इसके अंदर एक सीढ़ी निकलती थी और एक शख्स वहां बैठ सकता था और ऊपर से पूरा ऑब्जर्व कर सकता था आसपास। एक वॉलंटियर को 3 दिन के लिए ऊपर बिठाया गया कि सिर्फ दिन में 2 मरता 1 घंटे के लिए नीचे आएगा, तैयार होकर वापस जाएगा, खाना ऊपर खाएगा, नीचे रस्सी के जरिए इसको खाना पहुंचाते थे वॉलंटियर्स। मौला की गाड़ी पहले दिन आई, ये ऊपर से देख रहा, गाड़ी आई, मौला को नहीं देखा, और ये अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल चाको चौबंद बैठा रहता था 24 आवर्स। और 24 आवर में 3 मरता 4 मरता कोई एक वॉलंटियर आता और खाना पीने की चीज को रस्सी के जरिए पहुंचा देते थे ऊपर टावर के ऊपर। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन दरबार हुआ, जूनागढ़ का छोटा दरबार। तो वॉलंटियर में से किसी की जिसकी ड्यूटी थी वो भूल गया कि उस टावर पर बेचारा एक बैठा हुआ है दीनदार, उसको खुराक पहुंचानी है, वो भूल गया और वो सुबह से भूखा प्यासा वहां टावर पर बैठा हुआ। अपने काम काज खुशी या डांडिया रास में इतना मसरूफ हो गया कि वो भूल गया कि मेरी जो ड्यूटी थी उनको टिफिन पहुंचाना था। अब ये भूखा प्यासा, शाम को इमाम जा रहे हैं, दोपहर के वक्त धूप के अंदर टावर के ऊपर बैठा हुआ है, भूख की वजह से नहीं लेकिन दिल के अंदर एक उमंग थी इस वॉलंटियर के कि या मौला, हमारी जूनागढ़ की जमात कितनी किस्मत वाली है कि सबको तूने इंडिविजुअली दुआएं दी और दीदार दिया। मैं कितना बदनसीब हूं कि मैं दीदार नहीं कर सकता।
میرے آگے سے تو 2-3 مرتبہ گزر گیا اور واپسی پر گزر گیا، لیکن میں تیرا چہرہ مبارک اوپر سے بلندی سے دیکھ نہیں سکا۔ بھوک کی شدت، پیاس اور آہوزاری یعنی آرزو کے اندر یہ بیچارہ مولا کو یاد کر رہا تھا۔ جب شام کو مولا کی گاڑی، اس ٹاور کا نام ہے ماؤنٹ ٹاور، ماؤنٹ ٹاور سے جب گزری تب یہ اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے اس کو چکر آ رہے تھے اور ڈیوٹی کے اندر پابندی سے بالکل الرٹ کھڑا رہا اپنی جگہ پر۔ جب مولا کی آگے سے گاڑی گزر گئی تو جوناگڑھ کا نواب مولا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ مولا نے آگے سے آئینے میں دیکھا کہ پیچھے ایک ماؤنٹ ٹاور ہے۔ کیا اس کو پتا نہیں کہ میں جس سڑک سے گزر رہا ہوں اس سڑک پر ایک ٹاور ہے، وہاں میرا ایک روحانی بچہ میری حفاظت کے لیے، دنیاوی حفاظت کے لیے بغیر دیدار کے بھوکے پیاسے بیٹھا ہوا، اس کو مایوس کر کے میں ایسا چلا جاؤں؟ مولا نے گاڑی کے آئینے میں دیکھا، نواب کو مولا نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ سامی مارو چتور سجان آپ شریشت دیوان، جس کے بھروسے تھر رہیا زمین و آسمان۔ وہ چتور ہے، اس کو سب پتا ہے، مگر کیا ہے؟ جیم جیم کڑی کاڑ ود سے منی ورو تیم علی راجو چلیتر کر سے اپار۔ یہ کلجگ ہے، اس کی گیم کچھ نہیں، گیم رمت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جوناگڑھ کے نواب کو پوچھ رہا ہے کار میں مولا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ماؤنٹ ٹاور یہ ہے؟ بولا یہ اتنا بڑا ہے کہ آئینے میں یعنی چھوٹے مرر کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ ڈرائیور ذرا پیچھے گاڑی موڑنا، ذرا مجھے دکھانا تو صحیح۔ پیچھے کی طرف ایک فلنگ پیچھے گاڑی ریورس ہو کے آئی، ڈرائیور اور لوگ، میں یورپ میں جاؤں گا، اس کی تصویر لے کر جاؤں گا، دکھاؤں گا۔ سننے والے تو سمجھے کہ بھئی یہ تصویر یا اس کو دیکھنے کے غرض سے، لیکن عاشق اور معشوق جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا یہاں کیوں کھڑے ہو۔ گاڑی باہر آئی، گاڑی سے باہر آئے اور اکیلے ماؤنٹ ٹاور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ مولا نے اوپر سے اشارہ کیا اپنے روحانی بچے کو کہ نیچے آؤ۔ مولا اکیلے اس کے پاس گئے، اس کو دعائیں دی، دعا آسیس دی۔ مولا نے فرمایا میں صرف اور صرف تجھے دیدار دینے کے لیے یہاں ٹھہرا ہوں، میری کوئی اور تمنا خواہش نہیں تھی کہ میرے جانے کے بعد کوئی ایک جیو میرا روحانی بچہ مایوس نہ ہو جائے۔ اور اس کی خدمت 3 دن کی جو مولا نے دیکھی، مولا نے بہت اس کو اور دعائیں دی۔ جب مولا گاڑی میں گئے تو مولا نے سے جوناگڑھ کے نواب نے پوچھا عزانی صاحب یہ جو شخص جس سے آپ نے بات کی یہ بھی آپ کا مرید ہے؟ ہاں ہاں یہ میرا مرید ہے۔ اس سے یہ میں پوچھ رہا تھا کہ اوپر سے ماؤنٹ ٹاور سے جوناگڑھ کیسا نظر آتا ہے، صرف اتنا پوچھنے کے لیے میں آیا تھا یہاں۔ اور یہ کہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گیا۔ خدمت اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ ایک جگہ پر تو مولا نے فرمایا کہ اس کا درجہ عبادت سے بھی اوپر ہے۔ عبادت تو انڈیویجل ایک پریکٹس ہے، اور اس کو مولا نے سیریس یعنی میٹر کہا ہے، گمبھیر بابت کہا ہے۔ اور اس کو بیت الخیال کو میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں بیت الخیال کو چھیڑ رہا ہوں۔ بیت الخیال کو مولا نے کیا فرمایا؟ اٹ از ناٹ کمپلسری۔ تو لوگ سمجھے کہ یہ آپشنل ہے، آٹومیٹکلی یہ سوچیں گے کھانا تو کمپلسری نہیں ہے نا،
लेकिन खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कभी आज तक हमने कभी कहा है कि खुराक 3 वक्त की कंपलसरी है? कभी इसके लिए वर्ड यूज करते ही नहीं। मगर कंपलसरी से भी कंपलसरी है। आप कह दो खाना कंपलसरी नहीं है, मगर बगैर खाए चल नहीं सकता। इसी तरह मौलाना ने फरमाया बेतुल ख्याल कंपलसरी नहीं, लेकिन इसके बगैर रूह चल नहीं सकता। वो बदन की खुराक है, ये रूह की खुराक है, वो कैसे चलेगा? मगर दर्जात इंडिविजुअली इबादत किया, उसका मौला बदला देता है। ये इसका बदला इस दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है, आल औलाद में इसका बदला रखता है। हमारी जो खिदमत का जो चीज फील्ड है, और आज हम अभी चंद मिनट में इसको कंक्लूड करते हैं। आज का जो पीरियड है कल युग का पीरियड है, जिसके बारे में पीर ने फरमाया ए जी જ્યાં 19.5 વસા પાપના અને अर्धो वसो सत धर्मना, यानी वो पीरियड में हम गुजर रहे हैं कलयुग, जहां 20 में से 19.5 गुना तो पाप होते होंगे, आधा टुकड़ा रह गया, आधा परसेंट 50%, और 50 नहीं 0.50 धर्म होगा। धर्म भी कितना? 19.5 में से आधा। ज्ञान में पीर शम्स ने फरमाया ना कि बार बार को से एक दिया जलेगा। अरे बारी जमाने के बारे में ये कह रहे हैं कि 12-12 कोस के ऊपर एक दिया जलेगा। एक कोस में 2 मील, तो 12 मील 24 मील, हर 24 मील में एक एक दिया जलेगा। यहां तो 24 इंच के ऊपर एक दिया जलता है ना? 24 इंच के ऊपर एक एक दिया जलता है। तो पीर ने फरमाया कि दीनदारों याद रखना, ऐसा बारी जमाना आएगा कि 12-12 मील के ऊपर मुश्किल से एक दिया जलेगा। ये दिया क्या है? ये रोशनी है। और ये कौन सी रोशनी है? ये ईमान की रोशनी है जो मोमिन के दिल में जलती है। कि एक ऐसा भारी जमाना आएगा कि मुश्किल से 24 मील के रेडियस के अंदर एक शख्स मिलेगा, एक मोमिन मिलेगा जिसके अंदर ईमान की बत्ती जलती हुई नजर आएगी। बार बार को से एक दिया जलेगा, ये ईमान की बत्ती रोशनी जलती हुई नजर आएगी। 12 कोस के बीच में, यानी 24 मील की रेडियस के अंदर मुश्किल से थर थर मोमिन कोई कोई रह से। मगर क्या है कि दुनिया की खातर हम दीन को कुर्बान कर देते हैं। दुख सुख बेहू बनी आवशे, पण हृदय थी धर्म न छोड़िए। दुख सुख बेहू बनी आवशे। कैसे बनी आवशे? लीजिए सुनिए ये कलयुग की हालत, कभी ना सुनी हो ऐसी हालत। 1988 के अंदर टोरंटो के अंदर एक मालदार शख्स, इतना मालदार था कि इसको अपनी दौलत गिनने के लिए भी फुर्सत नहीं थी। कोई मैटर पर इसको लॉस हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि इसके घर सब कुछ नीलाम हो गए। 3-3.5 साल के अंदर, यानी ये बात है 1988 मार्च का महीना था। घर नहीं था, कुछ नहीं था, बैंक बैलेंस कुछ नहीं, कि 3 साल पहले जो इसकी इज्जत थी आज खाक में मिल गई। खाने के लिए कुछ नहीं। किसी दोस्त से थोड़े से पैसे लेकर $2-3 कैनेडियन डॉलर लेकर इसने हाजरी इमाम को एक टेलीग्राम किया। पता है क्या लिखा इसने? इसको कहते हैं कलयुग पक चुका, बस इससे बढ़कर अब आगे कयामत है। मौला तुझे तो पता है मेरे पास आज से 3 साल पहले सब कुछ था, आज सब कुछ में से कुछ भी नहीं। आज खाने पीने से मैं
मोहताज हो चुका हूं, बीवी बच्चे सब साथ छोड़ के चले गए हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं लाइफ डेडिकेशन का मेंबर हूं, मुझे वो रकम वापस कर दो ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। लाइफ डेडिकेशन की मैंने जो रकम दी थी मुझे वापस कर दो, मैं भूखा मारा जा रहा हूं। मौला ने ब्रिटिश कोलंबिया काउंसिल को, वैनकूवर को टेलीग्राम का जवाब टेलीग्राम से दिया कि फलाना शख्स ये रकम मांगता है, उससे दुगनी रकम फौरन दे दो और मुझे रिपोर्ट करो कि मैंने दे दिया। इस दुनिया में इसने मांगा, हमने दे दिया, खत्म। ऐसे भी लोग हैं कि पीर ने फरमाया ना कि मैं बता रहा हूं, ज्ञान के अंदर है कि रुमाल को रस्सी की तरह बनाकर मौला की गर्दन से खींचेंगे। रुमाल को रस्सी की तरह बनाकर मौला की गर्दन खींचेंगे। अगर इसका इंटरप्रिटेशन अगर देखा जाए तो मौला की टाई खींचेंगे। ऐसा भारी जमाना आएगा, थर थर मोमिन कोई कोई वैसे ईमान। इसलिए आगा हसन अली शाह ने फरमाया, तुम जब सोते हो तुम्हारा सीधा हाथ इस तरह हाथ रखकर फरमाया, ये कंधे का ये हिस्सा बिस्तर को टच करता है। जब ये बिस्तर को टच करे उसके पहले मांगो, या मौला मेरा ईमान सलामत रख, और इसके सिवा कुछ न मांगो। आपने इस दुआ में सब कुछ मांगी। हम क्या मांगते हैं? ईमान की सलामती, ये मांगना सबसे बड़ी चीज है। ईमान इस जमाने में संभालना बहुत बड़ी है। इसलिए कहा पीर ने, जेम तमे सामी, देखो अर्ज कैसी करते हैं पेश, जेम तमे सामी 32 दांत वचे जीभ राखी सार। ऐ मौला, जिस तरह 32 दांत के बीच में जबान को कैसा संभाला हुआ तूने, कि ना ऊपर 12 दांत को ना नीचे 12 दांत को, कैसे जबान 32 दांत के बीच में किस तरह जबान अपने आप को महफूज रखा है। जेम तमे सामी 32 दांत वच्चे जीभ राखी सार, तेम सामी अमे ले जो उगा। इसी तरह या मौला हमें पार उतारना, बचा बचा कर किसी के असरात, किसी के छींटे हम पर न उतरे। एक फिक्र मुनीवर तमारी से हमने। फंडामेंटल चीज तो यही है कि मानस रूपे साहब जानो 119 साल के दरमियान पी सदरुद्दीन को किसी किस्म की फिक्र नहीं थी तो सिर्फ एक फिक्र मुनीवर तमारी से हमने, कि यही एक इशू है कि मानस रूपे साहब जानो। इस इशू से ये लोग बागी बनेंगे मेरे मुरीद, ये लोग बगावत करेंगे, दुनिया में फजेती करेंगे, बेइज्जती करेंगे, और न जाने दीन को, कौम को कितना नुकसान पहुंचाएगी। बस एक फिक्र मुनीवर तुम्हारी से हमने कि मानस रूपे। अब हम नवरोज ना दिन सुहावना पढ़ते हैं ज्ञान। इसके आखिरी में सैयद शमसी ने क्या फरमाया, साहेब ना गुण नहीं विसार से, साहेब ना गुण नहीं विसारे, तेना प्राण नहीं था से दुखी। साहेब ना गुण, मौला की फजीलत, मौला की फजीलत जो इग्नोर नहीं करेगा, तेना प्राण नहीं था से दुखी, वो कभी भी दुनिया में दुखी नहीं होगा। अगर हमें दुनिया में दुख है, अगर हमें कर्ज है, बीमारी है, एक पहले हम इशू देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, खुराक को देखते हैं, लेकिन एक चीज को तो कभी हमने देखा नहीं है कि हमने मौला को मौला से कमतर तो कहीं नहीं सोचा, मौला को हाजरी माम से हटाकर आगा खान तो नहीं बनाया।
कि जो ताकत जो एक फिकर मुनिवर तमारी से हमने मानस रूपे साहब जान जो आया, इस गुण के अंदर हमने कोई कमी पेशी की है? अगर की है, ये दुखी होने की पहली निशानी है। इस चीज को हम डायग्नोस नहीं करते, हम तो ज़ाहिरी चीज के फलाने ने हमें दुख पहुंचाया, फलाने ने हमें दुख पहुंचाया, दौलत दुनिया मटेरियल की तरफ जाते हैं। और तरफ देखे, पहले ये इशू को देखो, कहीं मैंने गलती तो नहीं की। मंसूर अल-हाज इमाम मेहदी के दौर में था ये, और जिसके बारे में फना फिल्लाह के दर्जे पर पहुंचने के इमाम ने फरमाया, बजाते खुद इस्माइली नहीं था बट बिलीव्ड इन इस्माइलिज्म। जब इसने अनल हक कहा तो बगदाद के खलीफे ने, अब्बासी खलीफे ने काजियों के जरिए एक फतवा लिखवाया कि इसने अपने आप को खुदा कहा है। अब ये खुदा यानी ये बातिन की चीज है, और जो इस तरह फिरौन और नमरूद ने अपने आप को खुदा कहा था, ये ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन जाहिर परस्तों ने उसका ये मतलब निकाला, इसलिए इसको फांसी दी जाए। मगर फांसी से पहले बगदाद के जितने भी लोग हैं, सब लोग इसको एक एक पत्थर मारेगा, और जिसने इसको एक पत्थर नहीं मारा उसका हाथ काटा जाएगा। जुलूस निकाला गया बगदाद में मंसूर का। जब जुलूस निकाला, सब लोग जमीन से उठा दे, सिपाही देख रहे हैं कि जो इसको देख रहे हैं सब ने पत्थर मारा कि नहीं मारा। तो कोने में इसका दोस्त मंसूर का खड़ा हुआ था। उसने देखा और सोचने लगा कि ये जो लोग इसको पत्थर मारते हैं ये जाहिल हैं, ये समझते नहीं कि ये एक बातूनी मार्फत का नुक्ता है। इसको पत्थर मार रहे हैं, बेचारा जख्मी है, लेकिन ये समझते नहीं। ये कहकर इसने कहा कि मैं पत्थर नहीं मारूंगा। इसने यहां एक प्लांट पौधा था, उसमें से एक गुलाब का फूल निकाला, और सिपाही को भी लगे कि इसने भी कुछ फेंका इसके ऊपर, तो इसने बगैर पत्थर के इसके ऊपर फूल फेंका, इसके दोस्त ने। अभी तक बगदाद की सड़क पर इसकी जुलूस निकल रहा है, मंसूर के ऊपर लोग पथराव कर रहे हैं, वो हंस रहा है, लहू लुहान हो गया, हंस रहा है। जब इसका दोस्त ने इसके ऊपर फूल बरसाया, तब ऊपर ऊंचा देखकर, दोस्त को देखकर मंसूर की आंखों में पानी आ गए। इतने पानी आ गए कि वो रुक गया। ऐ दोस्त, तूने मेरे पर पत्थर फेंका? तुझे भी इन लोगों की तरह फूल बरसाना चाहिए। समझने की कोशिश करो। कह रहा मंसूर, पत्थर तो ये लोग बरसा रहे हैं, फूल तो मैंने बरसाया। बोला नहीं, इनके पत्थर मेरे लिए फूल है, क्योंकि ये जानते नहीं, लेकिन तू तो जानता है, तेरा फूल मेरे लिए पत्थर के बराबर है। तू तो जानता है कि मेरा मर्तबा क्या है, लेकिन तूने आज मेरे मर्तबे को गिरा दिया। तुझे भी चाहिए कि मेरी तरह शहादत को कबूल कर लेते, कुर्बान हो जाते, लेकिन ये फूल कांटों की तरह, पत्थर की तरह आज मुझे चुभा है। मौलाना रूमी ने भी ऐसी मिसाल दी है कि एक चढ़ावा, जिसको हम शेफर्ड या भरवाड़ कहवे, अपने गधे को लेकर जंगल में जाया करता था और लकड़ियां जमा करके रात के वक्त शहर के अंदर आता। अब अंधेरी रात में ये घर पहुंचता तो इसने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा खुदा से ये दुआ करता था कि या खुदाया, मैं तो गरीब हूं और मेरे पास कुछ नहीं है, अंधेरे में मैं मेरे गधे को देख नहीं सकता हूं, उसके ऊपर बोझ होता लकड़ी का। एक लालटेन अगर मिल जाए या एक बत्ती मिल जाए तो मैं मेरे गधे के गर्दन पर लटका दूं, ताकि उसको भी रास्ता मिले और मुझे भी रास्ता नजर आए।
یہ روزانہ یہ دعائیں مانگتا تھا تو ایک دن پہاڑوں سے یہ گزر رہا تھا تو اس کو پہاڑوں کی دامن میں روشنی نظر آئی، اور وہ تھا ایکچولی ایک ہیرا ایک ڈائمنڈ تھا۔ اب یہ شخص اس ڈائمنڈ کو لالٹین سمجھ گیا کہ خدا نے میری بات سنی، اس نے اٹھا کر اور اپنے گدھے کی گردن پر رسی سے لٹکا دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ہلکی پھلکی روشنی نظر آنے لگی۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیرا ہے، یہ کہا کہ جو میں نے مانگا میرے مولا نے مجھے دیا۔ دن کے وقت جب یہ بازار سے گزر رہا تھا اپنی لکڑیاں بیچنے کے غرض سے، تو ایک سنار نے دیکھا کہ اس کے گدھے کی گردن کے اوپر ایک 9 لکھا ہار ہے، اور 9 لکھا قیمت کا، لاکھوں روپے کی قیمت کا ایک ڈائمنڈ ہے۔ اس نے دیکھ لیا کیونکہ وہ جانتا تھا، اس نے بلایا اس کو، بولا یہ تیرے گدھے کی گردن پر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ لالٹین ہے۔ تو سنار سمجھ گیا کہ وہ اس کی قیمت نہیں جانتا، تو بولا اگر ایسے میں تجھے 10 لالٹین دے دوں تو اس کے بدلے میں منظور ہے؟ تو وہ تو خوش ہو گیا، ایک کے بدلے میں 10 دینے کے لیے تیار ہے، ابھی لے لو۔ اس نے گدھے کے پاس آ کر گردن سے رسی کھولی اور یوں لٹکا کر وہ ہیرا اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس کی جگہ پر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں تجھے 10 لالٹین بہترین قسم کی دوں گا۔ اس نے اس طرح 10 لالٹین چلتی ہوئی اس کو دے دی، خوش ہو کر چلا گیا۔ اب یہ سنار کے پاس جب ہیرا آیا، مولانا روم کہہ رہا ہے گھر پہ حفاظت کے ساتھ جب لے آیا، کوئی چیز سے اس کی ٹکر ہو گئی، ٹھیس لگی، ہاتھ سے ہیرا گر گیا اور ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہیرا زمین پر گر گیا۔ سنار کے آنکھوں میں پانی آ گیا۔ رومی ایک مثنوی کے اندر کہانی کی صورت میں سمجھا رہا، اور وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کر کہا کہ اے ہیرے، تجھے پانے کے لیے میں سالوں سال محنت کی، اور جب آج تو مجھے ملا تو اس طرح ملا۔ تو مولانا روم کہہ رہا ہے کہ اس ہیرو سے قدرتی طور سے آواز آئی کہ اے سنار، تجھے مجھ پر افسوس ہے، اس سے زیادہ افسوس آج مجھے تمہارے اوپر ہے کہ تو جانتا تھا کہ میری قیمت 1.25 لاکھ ہے، مگر افسوس کہ 1.25 لاکھ قیمت ہوتے ہوئے، تم سمجھتے ہوئے بھی تو نے میری قیمت سڑے بازار میں 10 لالٹین جتنی کر دی۔ اس بات پر مجھے افسوس ہے۔ تو صاحب نہ گن نہیں وسارے تینا پران نہیں تھاشے دکھی۔ یہ چیز کے ساتھ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت کے اوپر ہم جتنا بھی ڈسکس کریں اتنا کم ہے۔ مولا ہمارے محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ابتدا میں نے آپ کو یہی بتایا کہ 1978 کے اندر اولمپیا ہال کے اندر مولا نے دیدار دیا، اور ایک شخص کو مولا نے ٹیبلٹ کھانے کے لیے فرمایا، یاد ہے کہ بھول گئے کہ 2 گھنٹے پہلے کچھ کہہ رہا تھا، یاد نہیں ہے نا؟ اور اگر یاد ہے تو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک اس نے باہر یہاں وہاں گھوم کے دیکھا تو وہ ٹیبلٹ نہیں ملی۔ پھر مولا نے فرمایا، مہمانی کے کام کاج ہو رہے تھے، مولا نے پوچھا کہ نہیں ملی، اور مولا نے فرمایا دس از مائی آرڈر۔ تو وہ ڈر گیا، کار نکالی باہر اور نکلا، 3-3.5 میل کے فاصلے پر پہنچا تو دیکھا کہ یہاں کہیں بھی سنڈے کا دن ہے، سب کلوز ہیں، کوئی جگہ پر کیمسٹ ڈرگسٹ کوئی دکان نہیں۔ تو دل میں اس کو مولا نے خیال بٹھایا کہ یہ جو ٹیبلٹ مولا فرما رہے ہیں یہ تو میرے گھر پہ ہے، اب یہاں سے 1.5 میل دور تو میرا گھر ہے، یعنی اولمپیا ہال سے 6 میل دور میرا گھر ہے، یہاں وہاں جاؤں گا ٹائم ضائع ہوگا، سڑک بھی سیدھی جا رہی ہے، 1.5 میل کے فاصلہ اور طے کر لوں گا،
मैं घर पे टेबलेट लेकर खाकर आकर मौला को रिपोर्ट तो करूं। अब ये वॉलंटियर के ड्रेस में था और जिस वक्त वो पिछले साइड से भाग गए कार के अंदर, ये अक्का बक्का हो गया, करे क्या, आगे गया। इतना इसने महसूस किया कि घर का ताला इसने तोड़ लिया है। घर के अंदर दाखिल होने से पहले ही मैं यहाँ पहुँच गया। शुक्र है मौला ने मुझे धक्के देकर जहाँ पहुँचाया। अंदर क्योंकि दीदार के वक्त, ड्यूटी के वक्त हुआ ऐसा कि 40,000 पाउंड वो घर के बिस्तर के ऊपर ऐसे गिन गिन के छोड़ के चला गया था। एक इसकी ये गलती। दूसरा, अंदर की तरफ कर्टेन खुला रखा था ताकि वेंटिलेशन से या यानी कांच की अलमारी से कोई भी अंदर देखे कि बिस्तर पर पैसे रकम पड़ी हुई है। ये गलती हो गई और फौरन देखा कि पैसे भी पूरे हैं, सब कुछ ठीक है। समझ में नहीं आई बात, ये कैसा। अच्छा, इसके सर का दर्द या बुखार ऐसी तो कोई चीज नहीं। और ये घर पे आया और टेबलेट भी लेकर खाया नहीं और सीधा ओलंपिया हॉल पहुंचा। मौला ने देखा वो शख्स वापस आया है 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद, तो बुलाया अपने पास और मेहमानी के साथ साथ उनसे भी बातें कर रहे। मौला ने ये फरमाया, जो हमारी जमात की हिफाजत करता है सड़क के ऊपर, उसके प्रॉपर्टी, जान माल औलाद की हम हिफाजत करते हैं। फिर बहाना मौला ने फरमाया, कुछ भी हो उसकी तुम फिक्र मत करो। एक्चुअली क्या कि घर में डकैती हो रही थी, मौला को किसी न किसी बहाने इसके घर पे पहुंचाना था। ये एक बहाना था। ये खिदमत गुजार, जो खिदमत करने वाला सब कुछ छोड़कर अपने मौला के घर की खिदमत कर रहा है, पीछे मौला उसकी हिफाजत करता है। वो दुनिया की हिफाजत कर रहा है, मौला उसकी हिफाजत कर रहा है। मगर खिदमत के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है, ये जरूरी है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। चाहे वॉलंटियर हो, चाहे नांदी कमेटी हो, चाहे पार्ट के ऊपर। हमारी धर्म की महिमा में बड़ी रिस्पेक्ट है। कोई भी ड्यूटी के ऊपर हो, कोई चीज, ये समझे कि मेरे पास फुल अथॉरिटी है। अब मैं नेक्स्ट टू इमाम या मुखिया हूं, और जो गुस्से से जिस तरह जो ट्रीट करता है, अपनी खिदमत को यकीन जानो जाया करता है। इतनी जाया करता है कि 1 दिसंबर 1937 में जब पाला गली से मौला की कार जब बम्बे जमात खाने की तरफ टर्न की, खड़क जमात खाने की तरफ, यहाँ मौला की गाड़ी आ रही थी। वॉलंटियर ऑन द ड्यूटी था। उसने देखा कि विसल बज गई है, मौला पहुंच गए हैं, तो उसने दीदार के गरज से एक औरत जिसके हाथ में एक बच्चा था, वो आगे से गुजर रही थी सड़क से, उसने उसका बाजू पकड़कर लाइन के अंदर इस तरह फेंका या धक्का दिया। मौला ने कार के अंदर देख लिया। खामोशी अख्तियार करके जब जमात खाने में यानी अंदर दाखिल हुए तब अंदर आकर, उस वक्त मेजर का टाइटल था, बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल पीर मोहम्मद मदानी। मौला ने फरमाया, मेजर, बाहर सड़क पर एक लेफ्टिनेंट ने एक औरत को सख्त धक्का मारकर हमारा रास्ता निकाला, मगर उसका तरीका हमें इतना गलत लगा, इस शख्स को अभी और इस वक्त डिसमिस करो। देखो, जमात से खारिज करने का हम नहीं कहते, लेकिन वॉलंटियर कोर्स से इसको निकाल दो। तुम इस वक्त बाहर जाओ, मौला ने फरमाया, उसका नाम मालूम करो और फौरन बरतरफ करो। पहले फ्लोर के ऊपर मौला ने दीदार दिया, सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़क में मेहमानी का काम था। आलीजा हसन अली लालजी देवराज की मेहमानी के दरमियान मौला ने मेजर से पूछा
کہ اس شخص کا نام معلوم کیا تم نے؟ اس شخص کو فوراً ڈسمس کرو. اس نے میری روحانی بچی کو ہاتھ پکڑ کے کیوں گھسیٹا؟ اس کو چاہیے ہماری گاڑی کو روکے اور میری روحانی بچی کو گزرنے دیوے. مولا اتنے سخت ناراض تھے. آخر میں اس نے جواب دیا کہ ہم نے ایسا ہی کیا. مولا نے فرمایا آج اور اس گھڑی تم تمام یعنی تمام والنٹیئر ورکر جتنے بھی سوشل آنرری ورکر ہے سب کی میٹنگ بلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ڈسپلن اگر جو بریک کرتا ہے چاہے سڑک پر ہو یا جماعت خانے میں، جو کسی کو دھکا مارتا ہے، جو جذباتی بنتا ہے، ان کو اس فیلڈ میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری خدمت کرنے کے لیے بہت سے مین پاور موجود ہے، مولا نے صاف فرمایا. لیکن ہوا ایسا کہ 29 تاریخ کو یعنی 29 دسمبر 1937 مولا والکیسر کے بنگلے پر والنٹیئر کی مہمانی جب ہوئی، اس میں پیر محمد مدانی یعنی میجر تھے، اس وقت پوچھا تو مولا کو اس نے رپورٹ دیا کہ ہم نے اس شخص کو ڈسکوالیفائی کر کے ڈسمس کر دیا، اس کا یونیفارم بھی لے لیا. وہ مومن والنٹیئر کورپس کا لیفٹیننٹ تھا. مولا ایک عرض ہے، وہ پچھلے 8 دن سے پچھلے کئی دن یعنی تقریباً 4 ہفتے سے بہت رو رہا ہے. اتنا رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. مولا آپ اس کو معاف کر دو تاکہ ہم جو یونیفارم اس سے لیا ہے واپس کر دیں. مولا نے فرمایا اگر تم کہتے ہو ہم قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کو کہو آئندہ سے ایسی غلطی کی تو اس دنیا میں تو صحیح، آخرت میں بھی تمہیں ہم معاف نہیں کریں گے. آئندہ سے اگر غلطی کی تو اس دنیا تو اپنی جگہ، ہم آخرت میں بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. پھر مولا نے فرمایا کیوں؟ کہ ہم خدمت گاروں کو بھر بھر کے ثواب دیتے ہیں تو اتنا اس کی غلطی پر عذاب بھی آ سکتا ہے. اگر یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی سیٹ کہے کہ میں تجھے اتنی سیلری دیتا ہوں بھر کے تو سختی بھی میری اتنی ہوگی. یہ اشارہ کہ ہم بھر بھر کے اس کو ثواب دیتے ہیں اور اس کے اوپر سختی بھی ہم اتنی کریں گے. جماعت خانے کے اندر کسی فیلڈ کے اندر ہو، یہ 4 دیواری کے اندر یا باہر کسی کو دھکے دینا، کسی کو گالیاں دینا، کسی کو تھپڑ مارنا، بلکہ مومن وہ ہے کہ تھپڑ کھاوے، اور کسی کو کیا کہنا، بحث کرنا، یہ کسی بھی فیلڈ کے خدمت گاروں کو زیب نہیں دیتا. ان کو تو مہم چلانی چاہیے، ان کو تو اچھی خاصی مہم چلانی چاہیے کہ صرف خدمت کرے اور جماعت کے اندر جو چیز نہیں وہ چیز لانی چاہیے. فرض کرو یہاں کلفٹن جماعت خانے میں چھانٹے کے پاٹ ہیں، گٹ پاٹ کے پاٹ ہیں، اس میں گنتی تو کرو کسی کے سر پہ ٹوپیاں ہے کہ نہیں ہے. یہ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو ساتھ میں آسمان سے آئے ہیں، اور دوسرے کو 3rd کلاس لوور کلاس کی جماعتیں ہیں کہ جو سروں پر ٹوپی رکھی ہوئی، کالے رنگ کے کپڑے پہن کے جماعت خانے میں آتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت خانہ ہے کہ امام باڑہ ہے، اور ان کو کچھ کہو تو برا لگے. جماعت خانے کو اپنے مقصد کے لیے پلیٹ فارم کی طرح یوز کرتے ہیں. کیا کیا غلطیاں اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے. ہم یہ چیز کرتے نہیں. جماعت خانے میں گٹ پاٹ کی دعا 3 وقت کی نہیں دی جائے، جب تک قائم نہ کی جائے تب تک وہ پاٹ سے اٹھ نہیں سکتا. ہمارے یہاں پاٹ سے اٹھ کے دوسری دعا تک باتیں کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بریک مل گیا، سر پہ ٹوپی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب بیوقوف ہیں دوسری جماعت کے لوگ. کالے رنگ کی لڑکیاں، اب بھی میں بتاؤں 9 سپٹمبر مہینے میں پچھلے مرتبہ
20 आदमी डेलीगेट ने हाजिर इमाम के साथ मुलाकात की, तारीख दी 1 सितंबर। 20 आदमी वर्ल्ड से आए थे, इसमें से 14 मर्द थे, 6 औरतें थी। मौला ने तारीख दी, सेक्रेटरी को बताया कि इनको कहो कि हम आज नहीं मिलेंगे, दूसरी तारीख को मिलेंगे। दूसरी तारीख को जब ये 20 डेलीगेट आए, 14 मर्द और 6 औरतें, दूसरी तारीख को मौला को कुछ काम नहीं था उस वक्त, मीटिंग यानी इनके साथ ऑडियंस दे सकते थे, लेकिन मौला ने फरमाया आज नहीं, इनको कहो तीसरी तारीख को। तीसरी तारीख को जब मीटिंग हुई, मौला ने फरमाया हम चाहते तो पहली तारीख से भी तुम्हें मिल सकते थे, हम चाहते थे तो दूसरी तारीख को भी मिल सकते थे, तो मगर आज हम क्यों मिले? तुम वही 20 के 20 हो, 14 मर्द हो, 6 औरतें थे। पहली तारीख को हमने इसलिए तुम्हें मना किया कि 6 औरतों में से 4 औरतों के कपड़े तुमने देखा, काले रंग के कपड़े थे, वो मौला के हुजूर में आते थे, हमें ये पसंद नहीं। दूसरे दिन इसलिए हमने पोस्टपोन किया कि वो 6 में से 3 ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। आज हमने इसलिए इजाजत दी कि आज सही मायने में लिबास पहन के आए हो। मौला के घर पे आते हैं, हम फैशन करते हैं, फिर कहते हैं कि बाहर के लोग हमें कहते हैं, हम खुद तो इनवाइट करते हैं बाहर के लोग, अंदर की बातें बाहर। बैतुल ख्याल के फरमान आप यकीन जानो, मैं खुद गैरों के घरों में देखा है। बैतुल ख्याल के फरमान को जोड़ो, 5 साल के फरमान, लाइफ डेडिकेशन के फरमान, फिदाई नूरानी को छोड़ो, 1/4 के फरमान भी गैरों के पास मैंने कलेक्ट किए हैं, जमा किए हैं। रद्दी में फेंक देते हैं, मगर इसमें गुनाह कितना चढ़ता है। अरे हमारा काम है जिंदा करके सलाम करके वापस चले जाना। ये जमात खाने को रेस्टोरेंट दीनदारों किसी ने बनाया, ये गेट टुगेदर का प्लेटफॉर्म बनाया, याद रखना इतना ही हमें यहाँ चुकाना पड़ेगा। अगर सवाब मौला भर भर के देता है तो याद रखना उसकी सख्ती भी इतनी भारी है। माइंड वेरी सॉरी कि छोटा मुंह बड़ी बातें कर देता हूँ, लेकिन दुख होता है कि ये जो लिबास यहाँ के देखते हैं। मैंने फैशन की तो बात नहीं की, मैंने ये नहीं कहा ना कि फैशन करो न करो, क्यों आते हो, फैशन करो न करो उसकी बात नहीं की। फैशन में से एक स्पेसिफिक कलर जो है मौला कि ये अशनाशरी का कपड़ा है, फरमान है, ये नहीं पहनना चाहिए। और यहाँ छांटे और बैतुल ख्याल के ड्यूटी के ऊपर जो है, इनको उस वक्त तक बैठना है जब तक ये कायम करने की दुआ ना हो। ये न समझे कि 5-5 मिनट का हमको ब्रेक मिला है, वक्फा मिला है, गपशप मारते हैं, पाठ के ऊपर कोई नहीं। ये तो ऐसा हुआ कि मैं आपके घर पे आऊं और आप दूसरे के घर पे चले जाओ तो मैं अकेला क्या करूंगा। यहाँ बेचारे गटपाट पीने के लिए आए तो सामने न मुखी न कामरिया कोई नहीं, जमात भाई वहां जो घूम रहा है वो उठा के प्याली में गटपाट डाल रहा है। साहब कहाँ गए? साहब बाहर खड़े हैं, हवा खा रहे हैं। यहाँ के जमात खाने के रंग रोग देखते हैं ना, बड़ा दुख होता है। एनी हाउ, खिदमत मौला जितने भी खिदमत गुजार हैं, देखो दुनिया में गुनाह होता है, हो जाता है, भूल चूक होती है, लेकिन या मौला भूल चूक तेरे घर के 4 दीवारी से बाहर हो तो बेहतर है, अंदर नहीं कराना। दसों शुक्री दुआ इबादत बंदगी में पूरा रखे मौला, यही हमारी दुआ है। और कोई भी गलती अगर मेरे से भूल चूक अगर हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों ने तकरीबन 2.25 घंटे यहाँ बैठे रहे, मैंने आप लोगों को बहुत थकाया, परेशान किया, माफ़ी करना चाहता हूँ। कोई ऐसे अल्फाज अगर मुझे कड़वे लगे हो, अपना भाई समझ के माफ़ कर देना। आखिर में मेरी आप सब के लिए दुआ है, मौला आप सबको सुखी सलामत आबाद रखे, ईमान की सलामती दे, खिदमत का शौक़ पैदा करे, दिलों को रोशन करे, अपनी हकीकी मार्फत अता करे, हकीकी रहमत बख्शे, अबदी सुकून देवे, मौला बदियों से बचाए, जान माल औलाद में बरकत दे, अपनी रूहानी गोद में रखे, मौला अपनी मोहब्बत में रखे, अपनी याद में रखे, अपनी मीठी नज़र में रखे, अपनी पनाह में रखे,
مولا اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، مولا اپنے خیالوں میں رکھے، آپ کی آرزو اور امنگیں پوری کرے، مولا نا امیدی سے بچائے، صبر سے آپ کو مالا مال کرے، قرض و بیماری سے دور رکھے، آپ کو برکتیں دے، خوشیوں سے مالا مال کرے، تندرستی دے، محتاجی سے بچائے، اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کرے۔ شکریہ یا اللہ۔